लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान करते हुए बुधवार को उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। दीदी के मुताबिक टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। उनके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की। सीएम ममता की ओर से जो भी प्रस्ताव दिए गए थे उन्हें ठुकरा दिया गया। टीएमसी सुप्रीमो ने बताया कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। ममता बनर्जी के मुताबिक कांग्रेस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा से कहा कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। ममता बनर्जी के फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी और कहा, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि सफर में रुक जाएं। ममता जी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, बड़े सम्मानित नेता हैं, बड़े आदरणीय नेता हैं और ममता जी से हम प्रेरणा लेते हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी सब ममता जी को कितना प्यार और कितना सम्मान देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी कभी छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाता है लंबा सफर में, पर बातचीत से हम ढूंढ निकालेंगे एक रास्ता। वहीं कन्हैया कुमार ने ममता बनर्जी के फैसले पर कहा, चुनाव इस देश में होते रहेंगे। चुनाव का हमारी इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग अपनी जगह पर है, न्याय यात्रा का मकसद अलग है। चुनाव इस देश में होते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे। तमाम अन्य देशों के बावजूद चुनाव होते रहेंगे। चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है। तो हम बार बार आग्रह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को सिर्फ चुनावी चश्मे से ना देखा जाए। इसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा की जाने वाली यात्रा जो है वो राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक है, लेकिन सिर्फ चुनावी नहीं है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ममता के ऐलान पर कहा, हम पूरे घटनाक्रम को लेकर चिंतित भी हैं और कष्ट में भी हैं। नीतीश जी से मैराथन प्रयासों के बाद इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था। ममता जी, केजरीवाल जी और अखिलेश जी की आशंका यही थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने में दिक्कत है, इसलिए गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाला गठबंधन बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी के प्रयास के बाद ये लोग पटना में आने के लिए तैयार हुए। हमें अफसोस है कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को सहृदयता दिखानी चाहिए थी, उसका अभाव है। नॉर्थ ईस्ट के सूबे मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में 5 दिनों में 7 जिले कवर करते हुए कुल 523 किलोमीटर का दायरा तय करेगी। गुरुवार 25 जनवरी को ये बंगाल में कूच बिहार में प्रवेश करेगी। हालांकि इस बारे में पार्टी के एक सीनियर नेता ने मीडिया को बताया था कि यात्रा सूबे की राजधानी कोलकाता नहीं जाएगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।